अभी तो सरकार बांटने का काम कर रही किसानों को, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को बांट रहे, उनके लोगों को तोड़ फोड़ कर रहे, ऐसे ही किसान संगठन को भी बांटने का काम कर रही है। नए किसान संगठन बना रही है, नया देश में किसान संयुक्त मोर्चा बनेगा, कुछ लोग उनकी गिरफ्त में आएंगे। सरकार अभी उस पर काम कर रही है। तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे, जो आदमी डरेगा, युद्ध में जो डरेगा वो तो पहले ही मर जाता है, हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, लड़ाइयां कैडी होगी, शांतिपूर्ण तरीके से होगी। जैसे दिल्ली में आंदोलन चला तो हमारे लोग शहीद तो हुए, वहां पे 750 किसान बीमार हुए, सर्दी में हुए, लेकिन पुलिस फायरिंग में नहीं मारे गए। 750 शहीद हुए। जब देश का इतिहास लिखा जाएगा कभी, तो किस राजा का राज था उसका नाम भी ऊपर आएगा। वो जमाने चले गए कि फायरिंग आपको होगी, वो जमाने चले गए, वो भूल जाओ। पुलिस डरावेगी, दिखावेगी, आपके गांव में को वो निकाल लेगी, मुकदमे लिखेगी और करेगी, लेकिन लाठी वो पुलिस फायरिंग और वो तो जमाने जा ली। अब वो इनकी ताकत ही नहीं है कि ये काम करेंगे। धरने प्रदर्शन देने सीख लो, धरने टिल्ले हो गए हमारे। जो धरना होता है ना, धरने की क्या परिभाषा है? अगर हमारा मेहमान दामाद सबसे प्यारा होता है, अगर वो घर पे आ जाए तो आते ही बहुत खतर तवज्जो करेंगे, पूरा दिन सोचेंगे भाई कल जाएगा, और वो कल भी ना जाए तो तीसरे दिन उसको दूसरे दिन दाल चावल बनाएंगे, बुरा बुरा देंगे, उसे घी देंगे, शाम को भी बढ़िया दावत होगी, कोई पड़ोसी है उसके से भी दूध आ जा, तीसरे दिन उसे हलवा देते। हलवे का मतलब है कि ये अब जागा, सुबह का नाश्ता करेगा, हलवा करेगा, वो जागा, और वो उसको आप मिलाई भी दे दो और वो फिर भी कहे कुछ ना, और वही करते जो कह लगे जी मैं तो ये विचार है, मेरा तो विचार ये है कि घर वालों से तो लड़ाई होगी, अब मेरा ये है कि मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, तो हो गया इलाज। घर का दामाद जो सबसे मजबूत रिश्तेदार होता है, जिसकी बहुत इज्जत हो, उसे ही आदमी सोच चले गए भाई ये जागा कैसे, हलवा खा लिया और मिलाई ले जा रहा है। नहीं तो भाई ये किसान संगठन है, ये हलवा खा के वही लौटा का उनके बाहरी। पहले कोई मेहमान होता था ना, वो अठवाडिया होता था एक, भाई ये आ गई, ये 8 दिन से पहले जागा ही नहीं। तो ये जब अठवाडिया बढ़ जाते ना, किसी अधिकारी के आप बाहर बैठ जाओ, कुछ ना कहो उसे, उसके बाहर बैठ जाओ और भट्टी लो चढ़ा, उसे कुछ ना कहो आप, वो अपने आप ही कहेगा, सिफारिश करेगा, मेरा पढ़ना छोड़ दो। तो यहाँ पे भी धरने बिजली वालों के भी, इन पे भी कितने ही दिन हो गए ना, आप दूसरी जगह तो करते रहो। ये झटके लगे करे थे तो आंदोलन मेरठ से शुरू हुआ, से शुरू हुआ था, ये करमुखेड़ी से, बिजली से ही शुरू हुआ ये। और ये तो उद्गम स्थल है, जो शामली जिला है हमारा, ये है जो यह स्थान है, पहले मुजफ्फरनगर इकट्ठा था, आज ये शामली है। ये किसान संगठनों की देन है। ये यहां से किसान संगठन आबाद हुआ, इनसे संघर्ष हुए, यहां पे 2 लोग शहीद हुए वहां पे, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो कोई से संगठनों को कहने लगे भारतीय किसान यूनियन को कि ये हिंदू की है या ये मुसलमान लोग के हैं, तो ऊपर लेवल ने प्राकृतिक नदी के दोनों को शहीद करा, अकबर अली और जयपाल मलिक। तो ये तो दोनों के पाए पे रुका हुआ है। अब किसान आंदोलन हुए तो सिख समाज बहुत शहीद हुआ, पंजाब के सबसे ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए, दिल्ली के अंदर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अभी भी आंदोलन चल रहे।
क्योंकि जब दिल्ली से एसकेएम आया तो वो इकट्ठा आया, अब आके उसके 2-3 ग्रुप बने, अब अपने तरीके से लोगों ने कॉल दे दी, एक ने कभी की दे दी, एक ने कुछ दे दी, एक ने कुछ दे दी। तो ये आपस की नाइंतफाकी है कि जो पंजाब बॉर्डर पर जो हो रहा है वो आपस की नाइंतफाकी है, तालमेल नहीं है। उड़ो जी का केस हमने फिर कहा कि आपस की पहले बातचीत करो, पूरे एसकेएम को बातचीत में शामिल रखो और इकट्ठे होकर कोई घोषणा इकट्ठे होकर करो। बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस भी पूरी तैयार है, चारों तरफ से सील कर रखा है, उनको ये पता है कि कब क्या हो जाए इनका पता कुछ नहीं, कब घोषणा कर दे। कल भी उस बॉर्डर से हम 15 किलोमीटर दूर तक थे, ट्रैक्टर से गए हम, बहुत बड़ी थी, इतनी भीड़ थी। आज भी यहां पे है, कल भी ट्रैक्टर मार्च होंगे, डीएम के वहां पे जाएंगे, ट्रैक्टर से जाओ, गाड़ी से अपनी जाओ, लेकिन जाओ, कल भी ज्ञापन दो, वहां पे मीटिंग चलाओ अपनी। और 27 या 28 तारीख का एक दिन, जिस दिन साया नहीं होगा, 26-27 कोई सा दिन वो देख लेंगे आज रात तक, वो कल बता देंगे। फिर ट्रैक्टर अपने हाईवे पे खड़े करने एक लाइन में, आप हरियाणा की तरफ को कर देंगे क्योंकि दिल्ली का रास्ता ऐसे ही जाता है, एक साइड में खड़े रहेंगे, उसका टाइम भी और डेट बता देंगे। कुछ लोग अपने नेशनल हाईवे जो होंगे उस पर हो जाएंगे, क्योंकि पता रहे कि ट्रैक्टर हमारे दिल्ली पंजाब जहां पे भी जरूरत होगी वहां जा सकते हैं। कब जाना होगा, कब क्या आंदोलन करना होगा वो बताएंगे, क्योंकि इनका इलेक्शन त्योहार आ रहा है। ये कह रहे कि भाई हम दिल्ली नहीं आने देंगे, ठीक है, हम आपको गांव में नहीं आने देंगे। भाई घोषणाएं तो करनी, आप हमारे पंजाब के वहां पे आप कील कंटे लगाओगे, हम भाई बीजेपी वालों की गाड़ी आओगे उसके आगे कंटे लगा देंगे, घर घर में हो जाएगा तैयार, बुग्गी का तख्ता और उस पर कील। हमारे गैल पंगा मत लेना, किसान के साथ में पंगा नहीं लेना सरकार को। ये बिजली वाले, ये सारे के सारे जो काबू में, भाई ये तो शांति से, चलो कह नहीं रहे अभी हम कुछ, लेकिन हम शांति से बैठे। शांति का मतलब किसान की कमजोरी नहीं है। ये अपने दिमाग में से सरकार निकाल दे कि हम आंदोलन में कहीं बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो वो कमजोरी डर नहीं है, ये अपने दिमाग में से निकाल दें। अधिकारियों के तो हाथ में कुछ नहीं है। यहां 3 स्टेप में सरकारें चल रही है। जैसे पाकिस्तान में 4 स्टेप में चले, यहां पर 3 में चल रही। पहले यहां का बता दूं, फिर पाकिस्तान का बताऊंगा। यहां चलती है, पहले है पूंजीवाद, वो दिखाई नहीं देगा, वो सरकार को कहता है, सरकार अधिकारी को कहती है, अधिकारी वो कह रहा है जो पूंजीवाद चाह रहा है, सरकार उसके बीच में है। इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनसे उलझने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कहेंगे भाई हमें तो अपना ही पंडा छुटाना भारी हो रहा है, आप बोलने का अधिकार नहीं है। सच को सच कहने का अधिकार अधिकारियों में नहीं रहा, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर से है। बीजेपी में शामिल हो जाओ, ये जो कालीन है इसको कारपेट वाली कर दो, बीजेपी के ऑफिस में जाते हैं वहां चले जाओ, आपने कुछ ही ऐबदारी कर रखी हो, आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे। जैसे पेंट नहीं होगा जाता, आप कितने ही काले पीले कैसे हो, वहां पे बिल्कुल सफेद होकर निकलोगे आप। देखो क्या अजीब मामला है। ऐसा ही वहां पे पाकिस्तान में उसने कहा जी मेरे से जुल्म हुआ, मैंने सारे हराए हैं। ये कम से कम यहां वाला भी कहते कि मैंने हराए भाई, वहां कह तो दिया उसने भी गड़बड़ करी, इसने भी गड़बड़ करी, क्योंकि खानदान तो सबका एक ही है, इनका है भाई।
लेकिन उसने रिजाइन दे दिया। अपने करें जो हमारे मौलवी साहब वहां के पाकिस्तान के हैं, वे उस पर मोहर लगा हुए हैं। मिलिट्री उनका रूल को लागू करे, वहां सरकार चौथे नंबर पे, क्योंकि वहां तो मिलिट्री रूल है ना पूरा। 119 व्यापार मिलिट्री के वहां पे। यहां कम से कम इतनी तो छूट पुलिस प्रशासन को नहीं है। वहां सरकार चौथे नंबर पे पाकिस्तान में तो। लेकिन चौथे वाला भी गड़बड़ जरूर कर रहा है, उसने हामी कर ली, इस्तीफे दे दिए। बहुत बुरा स्थिति है पूरे दुनिया की। यहाँ पे हमारे संविधान में राइट्स दी गई है सबको। अपने